हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार और जय हिंद। और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आर के स्टडी कंपटीशन 1 पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे चैनल पर आपको ज़बरदस्त कंटेंट दिया जा रहा है और ये कंटेंट हम आपसे वादा करते हैं कि आप कोई सा भी एग्ज़ाम देकर आइए और उस एग्ज़ाम में हमारा कंटेंट आपको बहुत ही हेल्प करेगा। तो कहीं ना जाइए, लगे रहिए, मेहनत करिए और अच्छे से मेहनत करिए। मैंने आपसे एक बात कही थी कि असफलताओं से नहीं घबराना है। असफलता जो होती है वही सफलता की कुंजी होती है। आज ठोकर खा गिरोगे तो कल को संभल भी जाओगे। तो आपको ध्यान रखना है कि अच्छे से मेहनत करनी है, लगे रहना है, पढ़ाई करते रहना है। आप जितना हो सके इतना पढ़ाई कीजिए। मिनिमम आपको 4 से 5 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। 4 से 5 घंटे पढ़ाई आप डेली करते रहोगे तो जैसे जैसे आपकी आदत बनती रहेगी और वैसे वैसे ही आपका टाइम बढ़ता रहेगा। तो कंपटीशन जो मांगता है वो समय मांगता है और एकदम कोई भी कंपटीशन में आगे नहीं बढ़ता। धीरे धीरे आप लेवल को बढ़ाइए और देखिए कहाँ कमियाँ रह रही हैं। प्रैक्टिस सेट लगाइए। कौन सा टॉपिक आपका तैयार नहीं है उसे तैयार कीजिए। अच्छे से पढ़िए और उसके नोट्स बनाइए। आपको पता है कि हमारा ये टॉपिक अनकम्प्लीट है, पहले उसे कंप्लीट कीजिए, फिर उसी टॉपिक का प्रैक्टिस सेट लगाइए। और मैं वादा करता हूँ आपको कि जो हम आपको कंटेंट दे रहे हैं, हमारा कंटेंट आपको बहुत ही हेल्प करेगा। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में विशेषण। और विशेषण हम पढ़ चुके हैं बहुत पहले ही। इससे पिछली वीडियो में हमने विशेषण, विशेष्य और प्रविशेषण के बारे में पढ़ा। और आज जो हम पढ़ेंगे उसके कुछ एग्जाम्पल लेंगे। हम पहचानेंगे प्रविशेषण कौन से होते हैं, विशेष्य कैसे पहचानेंगे और विशेषण को कैसे पहचानेंगे। मैं थोड़ा रिवाज करवा देता हूँ आपको। तो मैंने आपको बताया जो विशेषण होता है, तो विशेषण क्या होता है, एक प्रकार के संकेत होते हैं और चिन्ह होते हैं। सही है, क्या होते हैं, संकेत होते हैं और चिन्ह होते हैं और किसी की विशेषता को बताते हैं, वह कहलाते हैं विशेषण। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा आपसे, यदि लिखने में और बोलने में कोई गलती हो जाए तो हम उसके लिए आपसे दिल से क्षमा मांगते हैं। आने वाली वीडियो में उसे हम सुधारने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया जो विशेष्य होगा, तो विशेष्य क्या होता है, विशेष्य एक प्रकार के होते हैं संज्ञा और सर्वनाम होते हैं। क्या होते हैं, संज्ञा और सर्वनाम। तो जब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाएगी वही बन जाते हैं विशेष्य। क्या बन जाते हैं, विशेष्य। और जिनकी विशेषता बताई जाती है वो हो गए विशेष्य। और जो विशेषता बताने का कार्य करते हैं वो होते हैं विशेषण। मैंने आपको बताया जो विशेषण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, मैं बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। प्रकार पूछेगा तो 2 होंगे, भेद पूछेगा तो 4 होंगे। बहुत अंतर करना है और ये सवाल पूछे जा रहे हैं, इसी प्रकार से पूछे जा रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि जितने भी टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं आपको सारे के सारे कराऊंगा। और मैं आपसे वादा करता हूं कि मेरे द्वारा दिए गए कंटेंट आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा और मैं आशा करता हूं कि आपको ये एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा। मैंने आपसे क्या कहा कि जो मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है और जो मैं आपको NCERT कंटेंट पढ़कर आपको दे रहा हूँ, ये आपको बहुत काम आने वाला है। ये मेरा आपसे वादा है। आप कोई सा भी एग्ज़ाम दीजिए, उस एग्ज़ाम में आपको मेरा कंटेंट बहुत सहायता करेगा। तो हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं विशेष्य की। तो विशेष्य के प्रकार पूछता है तो वो 2 प्रकार से होगा। एक होगा विशेषण जो होगा हमारा, ये होता है उद्देश्य विशेषण और दूसरा होता है विधेय विशेषण। सही है, क्या होता है, एक होता है हमारा उद्देश्य विशेषण और दूसरा होता है विधेय विशेषण। मैंने आपको बताया जो उद्देश्य विशेषण होता है तो वह विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम के पहले, वह विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम के पहले प्रयोग किए जाते हैं। हम कह सकते हैं जो विशेष्य से पहले प्रयोग किए जाएं वह कहलाते हैं हमारे विधेय उद्देश्य विशेषण। क्या कहलाएंगे, उद्देश्य विशेषण। और जो
जो विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम या विशेष्य के बाद प्रयोग किए जाएंगे और क्रिया से पहले प्रयोग किए जाएंगे, वो बन जाते हैं विधेय विशेषण। दोनों में बहुत ना के बराबर अंतर है। अब मैंने बताया जो विशेषण विशेष्य से पहले प्रयोग किए जाएंगे तो वो कहलाएंगे हमारे उद्देश्य विशेषण। अब जैसे मैंने बोला काला घोड़ा, तो काला क्या है, यहाँ काला हुआ हमारा विशेषण और घोड़ा क्या है, घोड़ा हुआ संज्ञा। संज्ञा क्या हुआ, संज्ञा। अब मैंने क्या बताया, संज्ञा या सर्वनाम से पहले जो प्रयोग किए जाएंगे वो हमारे हो जाएंगे विशेषण विशेष्य। क्या जाएंगे, विशेषण विशेष्य। इसी प्रकार संज्ञा या सर्वनाम के बाद जो विशेषण प्रयोग किए जाएंगे वो बन जाएंगे विधेय विशेषण और इन्हीं बोलते हैं विशेष्य विशेषण। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल से, एक वाक्य में हमारे दो से अधिक विशेषण, दो से अधिक विशेष्य, एक विशेष्य एक विशेषण भी हो सकता है, लेकिन आपको विशेष रूप से ध्यान ये रखना है जिसकी विशेषता बताई जाएगी वही क्या होगा, वही हमारा विशेष्य होगा, और जो विशेष्य की विशेषता बताने का काम करेगा वही हमारा क्या होगा, वही हमारा क्या होगा, जो विशेषण की विशेषता बताएगा वो विशेष्य होगा। ठीक है, और जो विशेषता बताने का कार्य करेगा वो होगा विशेषण। क्या होगा, विशेषण। देखिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। जैसे मैंने आप लिखा है, मेहनत करने से हाथ कठोर हो जाते हैं। देखिए यहाँ अब ये पूछ रहा है कि बताइए विशेष्य कौन सा है और विशेषण कौन सा है। तो मैंने बताया जो आपको यहाँ जो जिसकी सिंपल बात यही है, जिसकी विशेषता बताई जाए आप सबसे पहले उसे अलग कीजिए। जिसकी विशेषता बताई जाए आप सबसे पहले उसे अलग कीजिए, और जो विशेषता बताने का कार्य कर रहा है आप उसे भी अलग कीजिए। देखिए यहाँ बात कही है मेहनत करने से हाथ कठोर हो जाते हैं। अब देखिए ये क्या, हाथ हमारा है संज्ञा। क्या है, संज्ञा। और ये संज्ञा जो कार्य करेगा वो कार्य करेगा विशेष्य का। किसका कार्य करेगा, विशेष्य का। क्यों, यहाँ बात चल रही है कि हाथ कैसे हैं, कठोर हैं। तो कठोर क्या है, कठोर जब हाथ की क्या बताई गई, विशेषता। जब हाथ की क्या बताई गई, विशेषता। तो जिसकी बताई गई विशेषता, जिसकी बताई गई विशेषता वो हो गया आपका विशेष्य। क्या हो गया, विशेष्य। और जो विशेषता बताने का काम कर रहा है वो आपका हो गया विशेषण। वो क्या हो गया, विशेषण। अब आपने यहाँ देखा कि इसमें एक विशेष्य है और एक क्या है, विशेषण है। क्या है, एक विशेष्य है और एक क्या है, विशेषण है। अब यहाँ पर आप देखिए वो अंडरलाइन कर देगा इस प्रकार से कि बताइए जो हाथ कठोर है वो किस प्रकार का विशेषण है। ऑप्शन बना देगा उद्देश्य विशेषण, ऑप्शन बी बना देगा विधेय विशेषण, ऑप्शन सी बना देगा ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी बना देगा इनमें से कोई नहीं। सही है, एक टाइप बना ये आपका। दूसरा टाइप जो होगा वो दूसरा टाइप ये होगा, दूसरा टाइप बना देगा ऑप्शन ए बनाएगा विशेषण विशेष्य, ऑप्शन बी बनाएगा विशेष्य विशेषण, और ऑप्शन सी बनाएगा ए और बी दोनों, ऑप्शन डी बनाएगा इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया जितनी वैरायटी क्वेश्चन की बन रही हैं, जितनी भी वैरायटी क्वेश्चन की बन रही हैं मैं सबकी सब आपको कराऊंगा। देखिए जैसे उसने अंडरलाइन किया, बताइए जो हाथ कठोर है वो किस प्रकार का विशेषण है। तो यहाँ जो ऑप्शन बनाया उसने पूछे हैं, ऑप्शन है उद्देश्य विशेषण, ऑप्शन बी है विधेय विशेषण, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक, अब देखिए पहले कौन आया, पहले आया हाथ, बाद में कौन आया, आया कठोर। तो ये क्या हुआ, संज्ञा। ये क्या हुआ तुम्हारा, विशेष्य। और ये क्या हुआ तुम्हारा, विशेषण। तो ये क्या देखिए अब यहाँ बात की जो, अब देखें जाना क्या होगा, क्रिया हो गई। अब क्रिया से पहले प्रयुक्त हुए हैं और विशेष्य के बाद, क्रिया से पहले प्रयुक्त हुए हैं और विशेष्य के बाद। तो ऐसे को क्या बोलते हैं हम, ऐसे को बोलते हैं विधेय विशेषण। क्या बोलते हैं, विधेय विशेषण। अब देखिए अब ये क्या बन गया, इससे दूसरा नाम क्या है, अब ये क्या विशेष्य और बाद में क्या है विशेषण। तो ये बन गया विशेष्य विशेषण। तो विशेषण कौन सा है, विशेषण है विधेय विशेषण। यदि
विधेय विशेषण ऑप्शन में नहीं है तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा विशेष्य विशेषण। अगला देखते हैं, काली बकरी मीठा दूध देती है। काली बकरी मीठा दूध देती है। अब देखिए इसमें जो काला है, ये काली, काला या काली, तो ये क्या हो गया, ये तुम्हारा हो गया विशेषण। क्या हो गया, विशेषण। बकरी क्या है, संज्ञा है, तो ये क्या हो गई, ये हो गई विशेष्य। क्या हो गई, विशेष्य। और मीठा क्या है, ये भी क्या है, हमारा क्या है, विशेषण। क्या है, विशेषण। और दूध क्या है, दूध संज्ञा है, तो क्या बन गया, तो बन गया विशेष्य। क्या बन गया, विशेष्य। आपने देखा कि इस वाक्य में क्या है, एक विशेषण और यहाँ पर एक विशेषण, तो ये क्या हो गए, ये हो गए दो विशेषण और दो विशेष्य। क्या हो गए, दो विशेषण और दो ही क्या हो गए, विशेष्य। अब यहाँ पर एक विशेष रूप से ध्यान ये करना है, यदि वो इस अंडरलाइन कर देता है काली बकरी को, किस अंडर कर देगा बताइए, काली बकरी किस प्रकार का विशेषण है। अब देखिए यहाँ प्रयोग क्या हुआ है, यहाँ प्रयोग हुआ पहले विशेषण और बाद में प्रयोग हुआ है विशेष्य। जब विशेष्य से पहले विशेषण प्रयोग किए जाते हैं, जब विशेषण से पहले, जब विशेष्य से पहले, जब विशेष्य से पहले विशेषण प्रयोग किए जाते हैं, तब वे बन जाते हैं उद्देश्य विशेषण। क्या बन जाते हैं, उद्देश्य विशेषण। और इन्हीं का दूसरा नाम है विशेषण विशेष्य। क्या नाम है, विशेषण विशेष्य। देखिए अब जो मीठा है, मीठा क्या है, यहाँ दूध की विशेषता बताई जा रही है, तो दूध क्या हो गया, दूध हो गया आपका विशेष्य और मीठा क्या हो गया, मीठा हो गया विशेषण। अब विशेषण पहले प्रयोग किया गया है और विशेष्य बाद में प्रयोग किया गया है, तो ये बन जाएगा हमारा विशेषण विशेष्य, उसे बोलते हैं उद्देश्य विशेषण। इसी प्रकार मेरा मित्र बहुत झगड़ालू है। अब देखिए झगड़ालू, झगड़ालू क्या है, ये हो गया हमारा विशेषण। और बहुत क्या है, मैंने बताया कम ज़्यादा, सही है, कम ज़्यादा, न्यूनतम अधिकतम क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं प्रय विशेषण। क्या होते हैं, प्रय विशेषण। अब यहाँ जो बहुत है, ये बहुत क्या हो गया, बहुत हो गया प्रय विशेषण। और जो झगड़ालू है, झगड़ालू क्या हो गया, झगड़ालू हो गया विशेषण। जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, वही कहलाते हैं प्रय विशेषण। क्या कहलाते हैं, प्रय विशेषण। अब देखिए अगला, मेरी माताजी कम मीठा भोजन पसंद करती हैं। तो देखिए यहाँ जो कम है, कम क्या हो गया, कम हो गया प्रय विशेषण। और मीठा क्या हो गया, मीठा हो गया विशेषण। और भोजन क्या हो गया, भोजन तुम्हारा हो गया संज्ञा कोई, तो संज्ञा हो गया भोजन, तो ये क्या हो जाएगा हमारा विशेष्य। क्योंकि यहाँ बात की गई है भोजन की विशेषता बताई जा रही है, किसकी, भोजन की। और जब भोजन की विशेषता बताई जा रही है, तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वही होता है विशेष्य। और जो विशेषण, जो विशेषता बताना कार्य करता है वो होता है विशेषण। और जो विशेषण की विशेषता बताता है, जो विशेषण की भी विशेषता बताता है, वो क्या होता है, वो होता है प्रय विशेषण। तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसानी से और सरलतापूर्वक आप बता सकते हो कि प्रय विशेषण कौन सा है और तुम्हारा विशेषण कौन सा है और विशेष्य कौन सा है, किस प्रकार का विशेषण होगा और किस प्रकार का विशेष्य होगा। एक वाक्य में कितने विशेष्य होंगे और कितने विशेषण होंगे। आगे देखते हैं, यह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। अब बहुत क्या है, बहुत है प्रय विशेषण। और तेज क्या है, तेज है हमारा विशेषण। तो जो विशेषण की भी विशेषता बताता है वह कहलाता है हमारा, क्या कहलाता है, प्रय विशेषण। अब विशेषता बताई जा रही किसकी, घोड़ा की। अब संज्ञा के बाद प्रयोग किए गए हैं क्या, विशेषण। जब संज्ञा के बाद विशेषण प्रयोग, संज्ञा या सर्वनाम के बाद विशेषण प्रयोग किए जाएं तो वही कहलाते हैं हमारे क्या, विधेय, कहलाते हैं विधेय विशेषण। और क्रिया से पहले प्रयुक्त किए जाएंगे, क्रिया से पहले प्रयुक्त किए जाएंगे और संज्ञा सर्वनाम के बाद प्रयुक्त किए जाएंगे, वही कहलाएंगे हमारे विधेय विशेषण। ठीक है। आपके अंदर मुझे बहुत कम दया दिखाई देती है। तो बहुत कम की बात जो हो गई,
ये हो गई हमारी प्रेय विशेषण की। और दया क्या हो गई, दया हो गया हमारा विशेषण। क्या हो गया, विशेषण। देखिए आगे देखते हैं, मुझे मीठे मीठे आम पसंद हैं, तो विशेषता आ रही है आम की, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया विशेषण। और आम क्या हो गया, आम हो गया संज्ञा, यह सर्वनाम, तो ये हो गया विशेष्य। क्या हो गया, विशेष्य। तो ये हमारा बना विशेषण विशेष्य। जब विशेषण विशेष्य बना तो वही कहलाता है हमारा उद्देश्य विशेषण। क्या कहलाता है, उद्देश्य विशेषण। आगे देखते हैं, तुम्हें मीठा कम पसंद है, तुम्हें मीठा कम पसंद है, तो मीठा क्या है, मीठा हमारा क्या हो गया, ये हो गया विशेषण। अब देखिए ये कम क्या हो गया, हमारा कम हो गया प्रेय विशेषण। तो मैंने बहुत आसान भाषा में तुम्हें यही बताया कि यदि वाक्य में विशेषण फिर विशेषण और विशेष से विशेषण, इसे बोलते हैं हम विशेष से विशेषण को बोलते हैं विधेय विशेषण। और दूसरी बात क्या होगा, विशेषण विशेष से, इन्हें बोलते हैं उद्देश्य विशेषण। तो आप बहुत ही आसानी से सरलतापूर्वक क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। आइए जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ेंगे विशेषण के भेद। आप इतने से नोट कीजिए। देखिए जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विशेषण के भेद। क्या पढ़ेंगे, विशेषण के भेद। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ से दो प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। एक वो ये पूछता है कि बताइए विशेषण के प्रकार कितने होंगे, तो ऑप्शन में आपको पहला ही ऑप्शन जो देगा वो देगा 4, 3, 2, 1। तो मैंने आपको बताया कि जो प्रकार पूछेगा तो बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़कर आपको अपना आंसर लगाना है। उसने पूछा है प्रकार कितने होंगे, तो जो प्रकार होंगे तो प्रकार दो ही होते हैं। कितने, दो। एक उद्देश्य विशेषण और दूसरा विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण को क्या बोलते हैं हम, विशेषण विशेष्य, और विधेय विशेषण, जो विधेय विशेषण होता है उसे क्या बोलते हैं हम, विशेष्य विशेषण। तो मैंने बहुत अच्छे से आपको सरल भाषा में और सुंदर शब्दों में समझाया है कि उद्देश्य विशेषण क्या होगा और विधेय विशेषण क्या होगा। हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सर्वनाम वो विशेषण के भेद। क्या पढ़ेंगे, विशेषण के भेद। मैं बोल रहा हूँ यदि बोलने में और लिखने में कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। देखिए हमने जो बताया वो हम पढ़ रहे हैं विशेषण के भेद। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं, ध्यान रखना। प्रकार पूछेगा तो 2, भेद पूछेगा तो 4। प्रकार कितने, 2, भेद कितने, 4। अब कौन कौन से भेद होते हैं वो देखते हैं। तो एक छोटी सी ट्रिक है, यदि आप याद रख पाओ तो, वरना पढ़ते ही मैं मानता हूँ कि ट्रिक कुछ नहीं होती। जितना आप बेसिक पढ़ोगे ट्रिक तो अपने आप बनती रहेगी। बस आपसे बेसिक आता है तो बेसिक पढ़िए। मेरे गुरु भी यही कहते हैं कि ट्रिक कुछ नहीं होती है, ट्रिक अपने आप ही बन जाती है जब आप पढ़ते रहते हो तब। ठीक है, तो मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ आपको, और कैसे याद रखना है। देखिए मैं व्यक्ति हूँ तो मेरे अंदर कोई गुण होगा। क्या होगा, गुण। अब उन गुणों की मेरे अंदर क्या होगा, मेरे अंदर पहली बात क्या होगा, गुण होगा। और उन गुणों की संख्या होगी। क्या होगी, उन गुणों की संख्या होगी। वो संख्या निश्चित भी हो सकती है और अनिश्चित भी हो सकती है। ध्यान रखना, मैं क्या हूँ, मैं एक व्यक्ति हूँ तो मेरे अंदर क्या होगा, कोई ना कोई गुण होगा। और गुणों के बाद क्या होगा, उनकी कोई संख्या होगी। वो संख्या क्या होगी, वो संख्या कैसे होगी, वो हमारी निश्चित भी होगी और अनिश्चित भी होगी। अब जो तुम्हें ध्यान रखना है, देखो मैं एक बात मानता हूँ कि ट्रिक कुछ नहीं होती, सही है, लेकिन कुछ आधार हमें ऐसे ज्ञात करने होते हैं कि उन आधारों से हम बहुत ही अच्छे से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए, अब इन संख्याओं का क्या करेंगे, गुणों की संख्या होगी और संख्याओं को जो करेंगे हम परिमाण में करेंगे। क्या करेंगे, परिमाण में करेंगे। और परिमाण क्या होंगे, निश्चित हो सकता है और अनिश्चित हो सकता है। परिमाण जो बोलते हैं हम बोलते हैं क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, क्वांटिटी। ठीक है। अब चौथी बात, जो
व्यक्ति होगा, अब सारे गुणों को मिलाकर सब कुछ करने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद उसे एक सार्वनामिक नाम दे देंगे। क्या दे देंगे? सार्वनामिक नाम दे देंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है कि बताइए व्युत्पत्ति के आधार पर जो सार्वनामिक विशेषण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? वो होते हैं 2 प्रकार के। एक होता है मौलिक और दूसरा होता है यौगिक। क्या होता है? एक होता है मौलिक और दूसरा होता है यौगिक। तो एक छोटी सी ट्रिक हुई, और इस ट्रिक क्या हुई? ये ट्रिक तुम्हारी क्या हो गई कि 4 प्रकार के विशेषण होंगे। वो कौन कौन से होंगे? एक तुम्हारा होगा गुणवाचक विशेषण, दूसरा होगा संख्यावाचक विशेषण, और तीसरा होगा परिमाणवाचक विशेषण, और जो चौथा होगा वो होगा सार्वनामिक विशेषण। देखिए, जो गुणवाचक विशेषण होगा तो किसी भी व्यक्ति के गुण, जो भी गुण होंगे, अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, स्थिति, परिस्थिति, जो भी कुछ होगा वो किस में आ जाएगा? वो आ जाएगा गुणवाचक विशेषण में। किस में आएगा? गुणवाचक विशेषण में। अब दूसरी बात, जो संख्यावाचक विशेषण होगा तो ये 2 प्रकार के होगा। एक होगी निश्चित संख्यावाचक और दूसरा होगा अनिश्चित संख्यावाचक। तो जिनकी गिनती निश्चित में हो जाएगी, मैं बोलूँगा 5 व्यक्ति, तो मैं जो बोल रहा हूँ 5 व्यक्ति, तो इनकी संख्या निश्चित है। जब संख्या निश्चित है तो संख्या निश्चित होने पर क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा संख्यावाचक का निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब मैं बोल दूँ 4-5 आदमी, भाई क्या पता 4 हैं या 5 हैं, क्या पता कितने हैं, तो ये कहलाएगी अनिश्चित संख्यावाचक। क्या कहलाएंगे? अनिश्चित संख्यावाचक। अब आता है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। तो जिसकी माप तोल की जा सके वो हो जाता है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। ये भी 2 प्रकार का होगा। एक होगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा होगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब निश्चित क्या होगा? तो निश्चित रूप से हम कहेंगे 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 1.5 लीटर, तुम्हारे क्या होंगे? निश्चित हो जाएंगे। हम बोलेंगे अनिश्चित, हम क्या बोलेंगे? अनिश्चित। तो अनिश्चित क्या होंगे? थोड़ा सा, कम, ज़्यादा, तो ये होंगे अनिश्चित। क्या पता कितना ज़्यादा हो गया, क्या मालूम कितना कम हो गया, तो ये क्या होंगे? ये होंगे अनिश्चित। क्या होंगे? अनिश्चित। अब आता है हमारा सार्वनामिक विशेषण। तो जो सार्वनामिक विशेषण होता है तो इसकी कई प्रकार से विशेषता बताई जाती हैं। ये इसमें यह वह का प्रयोग करते हैं। किसका? यह वह का प्रयोग करते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मौलिक, दूसरा होता है यौगिक। तो एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे, एक एक करके फुल डिटेल्स है हम इनके बारे में पढ़ेंगे, और जो पढ़ेंगे इनके बारे में वो पढ़ेंगे आने वाली वीडियो में। आप जितना मैंने आपको समझाया है और जो कंटेंट दिया है, आप इसे एक बार ज़रूर अच्छे से लिखिए और समझिए। मैंने बताया इसकी ट्रिक जो याद करने की है बस वो यही है, कोई व्यक्ति होगा और उसके अंदर क्या होंगे? गुण होंगे, और गुणों को क्या करेंगे? गुणों को एक संख्या के रूप में लिखेंगे, और ये गुण जो क्या होंगे? संख्या के रूप में होंगे, वो क्या होंगे? निश्चित भी हो सकते हैं और अनिश्चित भी हो सकते हैं। फिर इन गुणों की क्या की जाएगी? माप तोल की जाएगी। भाई ये क्या सही क्या बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, जब क्या की जाएगी? इनकी माप तोल की जाएगी। फिर सब कुछ करने के बाद, ये 3 स्टेप करने के बाद क्या करेंगे? 3 स्टेप करने के बाद जो होगा वो इसका एक सब लोग क्या कर देंगे? नाम रख देंगे। तो वो हो जाएगा हमारा सार्वनामिक। क्या हो जाएगा? सार्वनामिक। तो यहाँ से ज्ञात ये होता है और अर्थ ये निकलता है कि एक हो गया तुम्हारा गुणवाचक विशेषण। क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण। और दूसरा तुम्हारा हो गया संख्यावाचक विशेषण, और तीसरा हो गया परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा हो गया जो तुम्हारा चौथा हो गया वो हो गया सार्वनामिक विशेषण। देखिए, याद करने के लिए कुछ ना कुछ आधार जरूर मानना पड़ता है, और यदि आप आधार को मान कर करते हैं, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से संबंध बनाइए और तब याद कीजिए। मैं आपको ये वादा करता हूँ कि आपके 101% याद हो जाएगा। देखिए, जैसा कि हमारा कंटेंट आपको मिल रहा है, हम आपसे वादा करते हैं जो हमारा कंटेंट है आपको ये एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, और आने वाली वीडियो में हम इनके बारे में एक एक करके फुल डिटेल से हर एक प्रकार से पढ़ेंगे। कैसे क्वेश्चन बनते हैं वही मैं आपको बताऊंगा, किस प्रकार से क्वेश्चन किस प्रकार से
क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो ही मैं आपको बताऊंगा। और आपको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे टॉपिक कंप्लीट होता है वह उस टॉपिक का आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। और मैं जैसे शब्दों के भेद कंप्लीट होंगे तो मैं पूरे शब्दों के भेद में आपको A to Z जितने भी क्वेश्चन बने हुए हैं, A to Z अब तक पूछे गए हैं, वो सारे के सारे कराऊंगा। तो मैं आपसे ये आशा कर सकता हूँ कि आप मेहनत से पढ़िए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए बराबर, और मेहनत करोगे तभी आपको फल मिलेगा। फल की चिंता ना करें, ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं, लगे रहिए। और बस इतना कहूँगा कि आपकी मेहनत एक दिन रंग जरूर लाएगी। मैंने आपसे क्या कहा कि आपकी मेहनत एक दिन रंग जरूर लाएगी। मेहनत कभी बेकार नहीं होती, वो ऊपर वाला बहुत ही सबकी सहायता करता है और किसी की मेहनत बेकार जाने नहीं देता। किसी न किसी रूप में आपको इस मेहनत का फल जरूर मिलेगा, इसलिए लगे रहिए, पढ़ाई करते रहिए। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद।